भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक बार एक बकरी थी। एक दिन वो शहर की तरफ निकली। अपने बच्चों को बुलाकर बोली, खबरदार रहना, अपनी जान का खुद ख्याल रखना, सावधानी से काम लेना, भेड़िया किसी भी वक्त तुम्हें खाने आ सकता है। बच्चे पूछते हैं, लेकिन हमें कैसे पता कि भेड़िया दस्तक दे रहा है? भेड़िए की आवाज भारी होती है और उसके खुर बिल्कुल काले होते हैं। और थोड़ी हिदायत देकर वो शहर को निकल गई। भेड़िया इंतजार में था। जैसे ही बकरी निकली और आक्रमण हुआ, भेड़िया घर गया और दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं घर आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बड़ी भारी है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भेड़िए ने यह जवाब नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और इस बार आवाज को धीमा करके बोला, बच्चों, मैं वापस आ गई, अब दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। बकरी के बच्चों ने सोचा शायद माँ की ही आवाज है। जैसे ही दरवाजा खोलने आगे गए, भेड़िए के पंजे दिख गए। नहीं नहीं, माँ के पाँव की तरह तुम्हारे पाँव काले हैं, माँ के पाँव की तरह नहीं, तुम वही गंदे भेड़िए हो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भेड़िया जबरदस्त गुस्से में आ गया और अपने पंजों पर चूना पत्थर रगड़ के एक बार फिर दरवाजे के पास दस्तक दी और बोला, बच्चों, मैं आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। बेचारी बकरियां भेड़िए के झांसे में आ गईं और दरवाजा खोल दिया। भूखे भेड़िए ने एक एक करके सबको खा लिया। और नदी किनारे आराम से सो गया। दूसरे दिन बकरी घर आई और उसको कोई बच्चा घर पे नहीं मिला। वो समझ गई कि भेड़िया सबको खा गया। वो भेड़िया को ढूंढते हुए उसके पास गई और देखा कि भेड़िया सो रहा है और धीरे से भेड़िए के पास जाकर आवाज लगाई, बच्चों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसको भेड़िए के तोन के अंदर से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। चलो, चुपचाप से इस भेड़िए के मुंह से बाहर निकलो। बच्चों ने माँ की आवाज सुनी और धीरे धीरे से भेड़िए के मुंह से बाहर खिसकने लगी। और अंत में सब बाहर आ गई। भेड़िया जागा और उसको पता चला कि उसका पेट फिर से खाली हो गया। खरगोश और कछुआ। एक बार एक फुर्तीला और तेज खरगोश था। और उसे अपने ऊपर बहुत अहंकार था। कछुए ने उसके अहंकार को तोड़ने का सोचा और एक दौड़ में चुनौती दे डाली। सारे जानवर उसे देखने जमा हो गए। खरगोश दौड़ गया और थोड़ी देर बाद सुस्ताने के लिए रुका। पीछे कछुए को देखा और चिल्लाया,
तुम कैसे जीतोगे इतनी धीमी चाल लेके? खरगोश ने थोड़ी देर बाद अंगड़ाई ली और सड़क किनारे सो गया। अरे भाई, अभी तो बहुत समय है, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। कछुए ने इसका फायदा उठाया और अहंकारी खरगोश को सबक सिखाने के लिए चलता रहा, बिना रुके, बिना थके। सारे जानवर देखकर तेजी से चिल्लाने लगे और ये देखकर खरगोश नींद से उठ गया। खरगोश जमाई लेकर उठा और दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ जीत की रेखा को पार करके विजयी हो चुका था। कहानी का सार: धीमी गति और स्थिरता से विजय मिलती है।